ये मैं ओवैसी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे ये लड़ते हैं वैसे हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ते हैं। तो ये ऐसे जो लड़ने वाले लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, चाहे रावण हो। 2023 का विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, फिर से सिर से या चौहटन से? ये कल का मेरे को भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मौका ओवैसी का बाड़मेर आना क्या लगता है, किस तरीके से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्या कुछ लगता है कि पार्टी की ओर बन रही है इस तरीके? क्योंकि लोग तो सवाल ये पूछेंगे ना कि आप इस तरीके से खुले मन से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा इस वर्ग से भी पहले से लगा हुआ है। मैं प्रधान रहा हूँ तो इन लोगों के सहयोग से और किसान वर्ग के सहयोग, इन पार्टियों से मैंने पार्टी से नाता तोड़ा, लेकिन किसी वर्ग या जाति से नाता नहीं तोड़ा है। उदाराम जी देखिए, मेरी ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता जो उनके हैं उनसे बातचीत हुई थी। वो बाड़मेर जिले में 2 विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, चौहटन और सिव, जहाँ पर आपकी नज़र है। देखिए, मेरी नज़र है तो इसका मतलब मेरे ठेके नहीं है। ये प्रजातंत्र पार्टी की सदस्य है और वो लड़ेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन और सम्मानजनक कोई स्थिति आई तो बंदो हाजिर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इसके जो ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है? आप देखिए बहुत पुराने राजनीति के जानकार हैं, इस बात को लेकर तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ओवैसी की पार्टी राजस्थान के 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और इसी बीच मारवाड़ में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए ओवैसी 2 दिन के लिए बाड़मेर दौरे पर आए हैं। आज बाड़मेर के जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक स्वागत किया उदाराम मेघवाल जो कि हमारे साथ में, उनसे जानते हैं। उदाराम जी, जिस तरीके से चुनावी साल है, ओवैसी का बाड़मेर आना क्या लगता है, किस तरीके से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्या कुछ लगता है? मैं तो किसी के खतरे की और किसके हक में, वो बाद की बात है। एक बेस्ट पार्लियामेंट्री, बेस्ट बैरिस्टर और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फूले साहू अम्बेडकर फातिमा और संविधान को सर्वोपरि मान करके जो पार्लियामेंट में जो गरीब, शोषित और अल्पसंख्यकों की जो हकों की जो बात करने वाला व्यक्ति इस बाड़मेर की सरजमीन पर आ रहा है, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं, उनको सुनना चाहता हूं, उनको मिलना चाहता हूं और कुछ यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भी इनके अवगत कराएंगे। रही बात चुनाव की, तो चुनाव की जब आएगा, कैसे पार्टी चुनाव लड़ेगी, अभी तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं उस बारे में नुकसान नफ़े के बारे में ज़्यादा वो बात नहीं करूंगा। उदाराम जी देखो, आप RLP से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, बीजेपी से जुड़े, सभी लोग आप पर निगाहें हैं कि विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी नज़दीकियाँ अब तीसरे मोर्चों की ओर बढ़ रही है, ओवैसी की पार्टी की ओर बढ़ रही है इस तरीके? क्योंकि लोग तो सवाल ये पूछेंगे ना कि आप इस तरीके से खुले मन से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वैचारिक जब मेरी विचारधारा का प्रश्न आता है और मैं जब हूँ तो मेरे सबसे नज़दीक में किसान, अल्पसंख्यक और अन्य जातियों के जो अच्छे, जो संविधान को मानने वाले न्यायप्रिय लोग हैं, उन सब में आस्था है। और मैं जो जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, जहाँ तक SC ST का माइनॉरिटी से जो संबंध है, वो मेरे सब इस वर्ग से, पूरे माइनॉरिटी से अच्छे संबंध है। और ये माइनॉरिटी वर्ग का और एक सांसद है और बेहतरीन वक्ता है और देश की जानी मानी हस्ती है, इसलिए मेरा इस वर्ग से भी पहले से लगा हुआ है। मैं प्रधान रहा हूँ तो इन लोगों के सहयोग से और किसान वर्ग के सहयोग से बना था और जिला परिषद मेंबर भी बना था। तो मेरा सभी पार्टियों से मैं रहा हूं और पार्टियों के, मैं सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज भी मेरे उतने अच्छे संबंध हैं जिन पार्टियों से मैंने पार्टी से नाता तोड़ा, लेकिन किसी वर्ग या जाति से नाता नहीं तोड़ा है। उदाराम जी देखिए, मेरी ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता जो उनके हैं उनसे बातचीत हुई थी। वो बाड़मेर जिले में 2 विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, चौहटन और सिव, जहाँ पर आपकी नज़र है। देखिए, मेरी नज़र है तो इसका मतलब मेरे ठेके नहीं है। ये प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में हर पार्टी, हर वर्ग, हर भारत के नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब नजरें कौन किस पे टिका के बैठे हैं वो तो वक्त बताएगा और किसका किस्मत साथ देता है, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है। जब चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी की सदस्य है और वो लड़ेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये मैं ओवैसी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे ये लड़ते हैं वैसे हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ते हैं। तो ये ऐसे जो लड़ने वाले लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, चाहे रावण हो, चंद्रशेखर आज़ाद रावण,
मैं उन लड़ने वाले लोगों को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो फूले साहू के और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उस वर्ग को और उस नेताओं को बहुत पसंद करता हूँ। उदाराम जी 2023 का विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, फिर से शिव से या चौहटन से? ये कल का मेरे को भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मौका तो- और सम्मानजनक कोई स्थिति आई तो बंदो हाजिर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इसके जो ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है? आप देखिए बहुत पुराने राजनीति के जानकार हैं, इस बात को लेकर तो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसको नुकसान होगा, इस बात की भविष्यवाणी तो कर सकते हैं आप? अब किसको नुकसान होगा, कोई विशेष तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी जी की पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या बीजेपी को। ये तो वक्त बताएगा, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी तो मैं अभी उनकी तरफ से, वो तो माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ही इस बात के बारे में कह सकते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़े। मैं तो अभी पार्टी का सदस्य नहीं। आप यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम लोग हैं, लोगों का कैसा क्रेज है उनके प्रति? लोगों का तो क्रेज उनके प्रति मात्र अल्पसंख्यकों का ही नहीं है, हम अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम जो संविधान में और संघर्ष में जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो सभी ओबीसी जी को चाहते हैं और हम बिल्कुल उनका आदर करते हैं। आप देखिए उदाराम मेघवाल है जो कि अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओवैसी जी संसद के अंदर बोलते हैं और लोगों की बेबाक बात उठाते हैं, उसी बात के फैन है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।